प्यारे बच्चों, गुरु भक्ति, गुरु सेवा भारतीय संस्कारों की आधारशिला है। आत्म बलिदान देकर भी गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के प्रेम व मार्गदर्शन से ही शिष्य का विकास होता है। दृढ़ निष्ठा, अटूट प्रेम शिष्य को गुरु भक्त बनाते हैं। प्रस्तुत पाठ में इसी गुरु भक्ति व आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ आत्म बलिदान। पात्र परिचय। महर्षि धौम्य महान ऋषि जो पांडवों के पुरोहित भी कहे जाते हैं, तथा आरुणि और उपमन्यु दोनों महर्षि धौम्य के शिष्य हैं। प्रथम दृश्य। स्थान धौम्य ऋषि का आश्रम। धौम्य ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं तथा आरुणि का प्रवेश होता है। आरुणि अपने गुरु के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करता है। धौम्य उत्तर में कहते हैं, चिरंजीवी हो बेटा, कहो कुशल है ना? आरुणि कहता है, हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा है। धौम्य कहते हैं, देखो बेटा, उत्तर की ओर कितना घना अंधेरा होता जा रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि धीरे धीरे सारा तपोवन अंधेरे में डूब जाएगा। आरुणि कहता है, गुरुदेव, उधर देखिए कैसी मूसलाधार वर्षा हो रही है। धौम्य कहते हैं, हाँ बेटा, इधर भी बूंदें पड़ने लगी हैं। बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? भीतर चले आओ। महर्षि धौम्य तथा आरुणि पर्णकुटी के भीतर चले जाते हैं। आरुणि अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, पानी कितना भी क्यों ना बरसे, पर हमारी कुटिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धौम्य उत्तर देते हैं, कुटिया तो मजबूत है बेटा, इसकी चिंता कैसी? पर आरुणि विस्मय से पूछता है, पर क्या गुरुदेव, हमारे रहते आपको चिंता कैसी? धौम्य कहते हैं, अगर इसी तरह मूसलाधार वर्षा होती रही तो खेत की मेड़ टूट जाएगी। आरुणि गुरुदेव से कहते हैं, आप इस मामूली सी काम के लिए क्यों चिंता करते हैं गुरुदेव? मैं अभी जाकर मेड़ मजबूत कराता हूं। धौम्य चिंतित होकर कहते हैं, लेकिन तुम अभी बच्चे हो, इस आंधी पानी में कैसे जाओगे? आरुणि उत्तर देता है, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर आंधी पानी की क्या बिसात। उल्कापात भी आरुणि को किसी काम को करने से नहीं रोक सकते। दूसरा दृश्य। उपमन्यु का आश्रम में प्रवेश होता है। धौम्य उपमन्यु से पूछते हैं, बेटा उपमन्यु, देखो घनघोर वर्षा के बाद तपोवन कैसा उजड़ा उजड़ा दिखाई दे रहा है। उपमन्यु कहते हैं, हाँ गुरुदेव, न जाने कितने वृक्ष धराशायी हो गए हैं और कितने अपने पत्तों टहनियों से हाथ धो बैठे हैं। धौम्य कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, अब इस उपवन की सुंदरता में और भी निखार आएगा। उपमन्यु एक पुष्प उठाकर गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, यह पुष्प टूटकर नीचे गिर पड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं आई, पर यह पौधा कितना मुरझा गया है। धौम्य उत्तर देते हैं, बेटा, यह अधखिला फूल है, इसके अलग होने के कारण इसके माता पिता मूर्छित हो गए हैं। उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। धौम्य कहते हैं, बेटा, तुम भी अधखिले पुष्प के समान हो। अगर तुमको इसी पुष्प की भांति अविकसित अवस्था में मुझ जैसे पौधे से अलग कर दिया जाए तो मुझे भी दुख होगा, क्योंकि फिर तुम संसार में जाकर अपने ज्ञान सुरभि नहीं फैला सकते। उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, अब मैं सब कुछ समझ गया। गुरुदेव आरुणि आरुणि कहकर आवाज देते हैं, पर कोई उत्तर नहीं आता। धौम्य उपमन्यु से पूछते हैं, उपमन्यु, आरुणि का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं वह कहाँ है?
उपमन्यु गुरुदेव को उत्तर देते हैं, गुरुदेव, आरुणि खेत पर मेड़ बांधने गया है। हमें पूछते हैं, पर वह अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर का कोई काम नहीं था। तूफान को रुके हुए भी बहुत देर हो गई है। वह बिना कारण रुकने वाला नहीं है। कुछ समझ नहीं आता। आओ पता लगाएं। गुरु तथा शिष्य दोनों आरुणि का पता लगाने खेत की तरफ चल देते हैं। तीसरा दृश्य, खेत के चारों तरफ पानी है, कहीं कुछ सूझता नहीं। धौम्य उपमन्यु से कहते हैं, बेटा उपमन्यु, इस अंधेरी रात में कहीं हाथ को हाथ नहीं सूझता। जरा जोर से आवाज दो, जिससे पता चले कि आरुणि किस दिशा में है। उपमन्यु जोर से आवाज देता है, आरुणि, आरुणि। गुरुदेव, इधर से तो कोई आवाज नहीं आती। थोड़ा हटकर महर्षि स्वयं आवाज देते हैं। धौम्य पुकारते हैं, बेटा आरुणि, आरुणि, किधर हो बेटा? जल्दी बोलो बेटा, मैं तुम्हारे बिना बेचैन हूं। आरुणि उत्तर देते हैं, गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहां। कहते हुए आरुणि रुक जाते हैं। धौम्य कहते हैं, पीछे वाले खेत में। अच्छा, आओ जल्दी चलें उपमन्यु। दोनों पीछे वाले खेत में पहुंचते हैं। धौम्य आवाज लगाते हुए कहते हैं, आरुणि, मेरे पास आओ बेटे। आरुणि उठकर आता है और गुरु के चरण छूता है। धौम्य आरुणि को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहते हैं, चिरंजीवी हो बेटा। तुम यहां इस तरह क्यों पड़े हो? तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था, मेड़ फिर बांध लेते। आरुणि ठंड से कांपते हुए कहते हैं, गुरुदेव, जब मैं मेड़ बांधने लगा तो पानी के तेज बहाव के कारण काफी मिट्टी बह गई। मेरा हर प्रयत्न बेकार रहा। धौम्य पूछते हैं, तो फिर? आरुणि उत्तर देते हैं, फिर मैंने सोचा आश्रम जाकर यह खबर देने तक तो मेड़ की सारी मिट्टी बह जाएगी। इससे कितना नुकसान होगा। इसलिए पानी के बहाव को रोकने के लिए मैं स्वयं मेड़ बनकर लेट गया। धौम्य कहते हैं, बेटा, पानी में इस तरह देर तक लेटने से तुम्हें कुछ हो जाता तो? आरुणि उत्तर देते हैं, गुरु सेवा शिष्य का परम धर्म है। ऐसा करते हुए यदि प्राण भी चले जाएं तो चिंता किस बात की। धौम्य ने आरुणि से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी असीम गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या वरदान दूं? आरुणि हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, आप जैसे गुरु को पाकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही कामना है कि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। धौम्य आरुणि के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, तुम और उपमन्यु मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे। मुझे तुम पर गर्व है। चलो अब आश्रम चलें। महर्षि धौम्य उपमन्यु तथा आरुणि को साथ लेकर चल देते हैं। पर्दा गिरता है।